एपिसोड की शुरुआत में जसप्रीत कहती है कि आखिर पॉलिटिशियन ने अपना असली रंग दिखा दिया। राही अनुपमा से कहती है कि उसने उसे कई बार पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन अनुपमा ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। राही कहती है कि रजनी सिग्नेचर लेने के लिए इतनी बेताब थी कि वह अपने बेटे की शादी के दौरान भी फाइल और पेपर्स साथ लेकर घूम रही थी। राही आगे बताती है कि मुझे और प्रेम को पहले से ही रजनी पर शक था और हमने मम्मी को सावधान किया था। प्रेम और राही सबको बताते हैं कि किस तरह रजनी ने चालाकी से सिग्नेचर हासिल किए। तभी रजनी सबके सामने अनुपमा पर बड़ा आरोप लगाती है। वह कहती है कि अनुपमा ने चोल गिरवाने के बदले पेंट हाउस की डिमांड की थी। वह अनुपमा के नए घर के पेपर्स दिखाती है। अनुपमा हैरान होती है। रजनी कहती है कि अनुपमा नहीं चाहती थी कि सच्चाई सामने आए, लेकिन अब सच सबको पता चलना चाहिए। रजनी सोचती है कि मुझे पहले से पता था कि चोल वाले उस पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं पूरी तैयारी करके आई थी। दूसरी तरफ लीला बाबूजी से अनुपमा के बारे में पूछती है। बाबूजी बताते हैं कि किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। लीला डर जाती है और कहती है कि इसीलिए मैं अनुपमा को रोक रही थी। बाबूजी घबरा जाते हैं और अनुपमा के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा रजनी से ड्रामा बंद करने को कहती है। अनुपमा साफ साफ इन आरोपों से इनकार करती है और कहती है कि जब मैं अनुज से अलग हुई थी तब भी मैंने उनसे कुछ नहीं लिया था, तो तुम्हारी क्या ही औकात है। मेरे लिए ये चोल ही मेरा महल है। मैं तुम्हारे 2 कौड़ी के पेंट हाउस के लिए अपना ईमान नहीं बेचूंगी। अनुपमा रजनी से पूछती है कि क्या तुमने इतना बड़ा धोखा पैसों के लिए दिया है। रजनी कहती है कि धोखा तुम दे रही हो। तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी कि ये चोल कब टूटेगा। तुम ही अपने समधी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए मेरे पीछे पड़ी थी। अनुपमा कहती है कि तुम्हारी हर बात झूठ है। अनुपमा राही से अनुरोध करती है कि वह सबको सच बताए। अनुपमा प्रेरणा को सच बताने के लिए कहती है। प्रेरणा कहती है कि मेरी माँ पूरी तरह झूठी है। जब ये अपनी औलाद की सगी नहीं हो सकी तो आपकी सगी क्या ही होगी। रजनी प्रेरणा को चुप रहने के लिए कहती है और झूठ बोलती है कि मेरी बेटी मुझसे रूठी हुई है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। बच्चे गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप बुरे हैं। अनुपमा चोल वालों से कहती है कि मैंने आप लोगों को धोखा नहीं दिया है। पराग गुस्से में रजनी से कहता है कि मैं अनुपमा जी को अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है कि अनुपमा जी सच कह रही हैं। रजनी कहती है कि जब फायदा देखते हैं तो कायदा नहीं देखते। पराग कहता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो। रजनी कहती है कि तुम्हारा काम पैसे लगाना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुमने कहा था ना कि अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। पराग घबरा जाता है और उसे ख्याति की बातें याद आती हैं। इधर अनुपमा चोल वालों से कहती है कि मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। लेकिन चोल वाले अनुपमा को धोखेबाज कहने लग जाते हैं। अनुपमा हैरान होती है। तभी रजनी बुलडोजर चलाने का इशारा करती है। बुलडोजर आगे बढ़ने लगता है। सभी घबरा जाते हैं और बुलडोजर रोकने के लिए कहते हैं। तभी अनुपमा बुलडोजर के सामने लेट जाती है। राही हैरान होती है। सभी अनुपमा को उठने के लिए कहते हैं। पराग भी अनुपमा को हटने के लिए कहता है। रजनी कहती है कि सरकारी काम में दखल मत दो वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। अनुपमा कहती है कि इस बुलडोजर को मेरी चोल तक पहुंचने के लिए मेरे ऊपर से होकर गुजरना होगा। मैंने कभी गलत नहीं किया और मैं कभी गलत नहीं होने दूंगी। राही और प्रेम अनुपमा को हटने के लिए कहते हैं। सभी अनुपमा से अनुरोध करते रहते हैं। पराग रजनी को ये सब बंद करने के लिए कहता है। रजनी कहती है कि अगर मैंने ये सब रोक दिया तो तुम्हारा खानदान सड़क पर आ जाएगा। पराग चौंक जाता है। रजनी अनुपमा को उठाने लगती है, लेकिन अनुपमा उस पर गुस्सा करती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। प्रेम पराग से कहता है कि आप कुछ कीजिए। पहले आपको पता नहीं था, लेकिन अब तो आपको पता चल गया है, तो आप इस धोखेबाज औरत का साथ क्यों रहे हो? पराग कहता है कि इसका क्या सबूत है कि अनुपमा जी सच कह रही है। प्रेम कहता है कि इसका क्या सबूत है कि रजनी सच कह रही है। प्रेम कहता है कि आज आप व्यापार में भी कच्चे हो गए हो। पराग बिल्डर से कहता है कि मामला बहुत गर्म है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम सब फंस जाएंगे। रजनी मना करती है। बिल्डर कहता है कि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इसे उठाकर साइड में पटक दो। तभी पराग गुस्से में कहता है कि ये कोई कचरे की थैली नहीं है, ये जीती जागती इंसान है। तभी चोल के सभी लोग बुलडोजर को वापस जाने के लिए कहते हैं। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। बिल्डर बुलडोजर को वापस भेज देता है। सभी अनुपमा को संभालते हैं। बिल्डर कहता है कि आप सब लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली है, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगली बार मैं पुलिस के साथ आऊंगा। चोल वाले उसे जाने के लिए कहते हैं।
दूसरी तरफ मोटी बा ख्याति को घर की नई नेम प्लेट दिखाती है और कहती है कि इस बार तुम्हारी पसंद की नेम प्लेट लगाएंगे। मोटी बा कहती है कि ये घर हमारी पूरी दुनिया है, हम जिंदगी भर इसी घर में रहना चाहते हैं। ख्याति का मन घबराता है और वह प्रार्थना करती है कि पराग का प्रोजेक्ट बिना किसी मुसीबत के पूरा हो जाए। दूसरी तरफ रजनी चोल वालों से कहती है कि NOC पर अनुपमा ने साइन कर दिए हैं, अब आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। रजनी धीरे से अनुपमा से कहती है कि मेरी तरफ आ जाओ, फायदे में रहोगी, जब दिमाग ठंडा को जाए तो घर आ जाना। इसके बाद पराग रजनी पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे चोल वालों की बद्दुआ नहीं लेनी है, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? रजनी कहती है कि तुमने भी मुझे धोखा दिया था, उसका क्या हुआ? पराग कहता है कि मैं आज की बात कर रहा हूँ, जब तुम्हें पता था कि अनुपमा जी मेरी समधन है तो तुमने हमसे सच क्यों छुपाया? रजनी कहती है कि अगर मैं बता देती तो तुम भी पीछे हट जाते। पराग और रजनी में बहस हो जाती है। पराग कहता है कि सब मुझे गलत समझ रहे हैं, उन्हें यही लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया है। तुमने मुझे और अनुपमा जी को सबके सामने विलन बना दिया है। पराग गुस्सा होता है। दूसरी तरफ सरिता अनुपमा से नाराज होती है और कहती है कि मैं अपना घर बेचना चाहती थी, लेकिन तुमने तो अपना ईमान बेच दिया। चोल के लोग कहते हैं कि जिस चोल ने तुम्हें सिर पर छत दी, तुमने उसे ही बेच दिया। चोल वाले अनुपमा को धोखेबाज कहते हैं। तभी जसप्रीत कहती है कि उस रजनी देसाई पर भरोसा क्यों कर रहे हो? वो धोखेबाज है, इसीलिए उसकी खुद की बेटी यहाँ रह रही है। प्रेम, परी और ईशानी अनुपमा की अच्छाई के बारे में बताते हैं। तभी राही कहती है कि मम्मी की गलती ये है कि इन्होंने रजनी पर भरोसा किया। प्रेरणा कहती है कि मैं रजनी देसाई को बचपन से जानती हूँ, इसलिए मुझे अनुपमा पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ रजनी पराग से कहती है कि तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रहे हो? क्या तुमने सारे बिजनेस सच्चाई के ऊपर खड़े किए हैं? पराग कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कमीना नहीं हूँ। मैंने कोठारी एम्पायर अपनी मेहनत से खड़ा किया है, किसी को धोखा देकर नहीं किया है। रजनी कहती है कि तुम अपने बिजनेस के बारे में सोचो, वरना तुम्हारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। पराग डर जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा सबसे माफी मांगती है कि उसने बिना पढ़े साइन कर दिए। अनुपमा कहती है कि मैं आप सबकी हालत समझ सकती हूँ। रजनी ने दूसरे वाले पेपर्स बहुत जटिल बनवाए थे, इसलिए मैं समझ नहीं पाई। अनुपमा सबसे कहती है कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया। रजनी ने मेरे कंधे पर रखकर आप लोगों पर बंदूक चलाई है। उसने मेरे भरोसे का और भारती का फायदा उठाया है। सभी परेशान होते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा रजनी के घर जाती है और रजनी से कहती है कि तुम ये खेल नहीं जीती हो, ये खेल अब शुरू हुआ है। रजनी हैरान होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।